आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य के टॉप 20 प्रश्न सेलेक्ट किए हैं जो कि जयशंकर प्रसाद जी के पाठ से हैं। और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं ना, सभी टॉप लेवल के हैं। अगर आप बोर्ड पेपर में 95% लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि 20 में से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और इन प्रश्नों से आपके बोर्ड पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी और आपके बोर्ड पेपर जो हैं जल्द ही होने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा कि सन 1889 ईस्वी में बनारस के वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था। यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में बनारस के वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि प्रसाद जी के पिताजी का क्या नाम था, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का क्या नाम था। तो इसका जो सही उत्तर है श्री देवी प्रसाद साहू। प्रसाद जी के पिताजी का नाम था श्री देवी प्रसाद साहू। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनका अगला प्रश्न है कि प्रसाद की माता का क्या नाम था, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी की माता जी का क्या नाम था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुन्नी देवी। ठीक है, इनके माता जी का नाम मुन्नी देवी था। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनका अगला प्रश्न है कि प्रसाद जी का निधन कब हुआ था, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा कि सन 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का निधन हो गया था। ठीक है, और गाइस ये जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ ये आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही बीएस रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि छायावाद की समय सीमा क्या है। छायावाद युग की जो समय सीमा है वह क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है कि सन 1918 से लेकर सन 1936 ईस्वी तक। ठीक है, कि छायावाद की जो समय सीमा है वह है 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य कृति कौन सी है, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी की जो अंतिम काव्य कृति है वह कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है कामायनी। ठीक है, इसका सही उत्तर है कामायनी। जयशंकर प्रसाद जी की जो अंतिम काव्य कृति है वह है कामायनी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कामायनी का लेखक कौन है। कामायनी जो है उसके लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, कामायनी के जो लेखक हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद जी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कामायनी की विधा क्या है। जो कामायनी है उसकी विधा क्या है। तो इसका सही उत्तर है महाकाव्य। ठीक है, सही उत्तर है इसका महाकाव्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं। कामायनी में जो है वह कितने सर्ग हैं। तो इसका सही उत्तर है कि कामायनी में टोटल 15 सर्ग हैं। ठीक है, कामायनी में 15 सर्ग हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कामायनी किस युग की रचना है। जो कामायनी है वह किस युग की रचना है। तो इसका सही उत्तर है छायावाद युग की। कामायनी जो है वह छायावाद युग की रचना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि छायावाद का प्रवर्तक कौन है। ठीक है, यह आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह आपके बोर्ड में 101% आएगा कि छायावाद का प्रवर्तक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, छायावाद के जो प्रवर्तक हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आंसू की रचना कब हुई। आंसू की रचना कब हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सन 1925 ईस्वी में आंसू की रचना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि प्रसाद जी ने प्रथमतः किस उपनाम से कविताएं लिखी हैं। कि जयशंकर प्रसाद जी ने प्रथमतः यानी कि पहली बार किस उपनाम से कविताएं लिखी हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कालाधार। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी ने प्रथमतः यानी कि पहली बार जो उपनाम की कविताएं लिखी हैं वह कालाधार से लिखी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना है, यानी कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है कानन कुसुम। ठीक है, इसका सही उत्तर है कानन कुसुम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि आंसू में कुल कितने छंद हैं। आंसू में जो हैं वो कितने छंद हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 133 छंद है। ठीक है, आंसू में जो हैं वह 133 छंद हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि कामायनी का प्रकाशन कब हुआ। कामायनी जो है उसका प्रकाशन कब हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सन 1936 ईस्वी में कामायनी का प्रकाशन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है और आपके वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि कामायनी का प्रथम सर्ग जो है वह कौन सा है। कि कामायनी का प्रथम सर्ग जो है कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है चिंता।
कामायनी का जो पहला सर्ग है, जो प्रथम सर्ग है वह है चिंता। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको इन प्रश्नों से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली होगी। अगर मिली है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे बीए से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।